अगर ये पेड़ नहीं होते तो इंदौर और ज्यादा गर्म होता, भट्टी हो जाता। ये जंगल अगर कट गया तो पूरा इंदौर बर्बाद हो जाएगा। इंदौर की जनता बेहद संवेदनशील है। जब उसे ये पता चलेगा तो वो सड़क पर उतरेगी और वो इसे बचाएगी। नमस्कार, मैं पत्रकार कमल सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो इंदौर में चर्चा का विषय है। इंदौर के हुकुमचंद मिल के पेड़ों की कटाई का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। शहर के कई पर्यावरण प्रेमी इसकी कटाई का विरोध कर रहे हैं। आज हम इसी मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है पत्रकार अर्जुन रिसारिया और प्रमोद नामदेव जी, जो कि पर्यावरण प्रेमी हैं। हम बात करेंगे कि किस तरह से पेड़ों के विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए कि इंदौर को पूरी दुनिया में ढोल पीटा जा रहा है कि इसको स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है, और लेकिन इस स्मार्ट शहर के नाम पे जिस तरीके से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई इंदौर शहर में हुई है। आप देखिए, जब इंदौर शहर का इतिहास हम पढ़ते हैं कि ये रानी अहिल्या की नगरी है और उनका मूल ध्येय यहाँ पे पर्यावरण था। उन्होंने कई सारे बाग लगाए और कई सारे वृक्षारोपण उस जमाने में किए गए जब ऑलरेडी जंगल थे। लेकिन आप देखिए आज जो नगर निगम कर रहा है, चाहे वो ब्रिज के नाम पर हो, चाहे वो अलग अलग जगह कोई डेवलपमेंट के नाम पे, सारे के सारे पेड़ों को पूरी तरीके से काटा जा रहा है। इंदौर शहर के चारों तरफ पहाड़ियां थी, ठीक है, चाहे भूरी टेकरी ले लीजिए, चाहे नीलगिरी ले लीजिए, अलग अलग पहाड़ियां थी। उन पहाड़ियों से इंदौर का पर्यावरण शुद्ध रहता था। यहाँ पे एक तरीके से संतुलन था और पेड़ थे। लेकिन नगर निगम ने उसको वहां से हटा दिया है, पूरे पेड़ काट दिए गए, वहाँ मल्टियां खड़ी कर दी गई। तो सवाल यह है कि गरीब लोगों को बेघर करके उनको वहाँ पे बसाना, वहाँ से पेड़ काटना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पर्यावरण को बिगाड़ने का एक सवाल है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं और देखिए चारों तरफ यहाँ पर हरियाली है, चारों तरफ यहाँ पर हरियाली है। और ये हम जो खड़े हैं, ये खड़े हैं हुकुमचंद मिल पे। ऐसी इंदौर की 7 मिल जो बंद हो चुकी हैं, और बंद होने के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे कई सारा घना जंगल लग गया है। और ये जंगल ऐसा है कि हमारे पत्रकार साहब जाने माने अर्जुन भाई, उन्होंने पिछले विगत दिनों एक वीडियो बना के हमको चौंका दिया। उन्होंने हमको चौंकाया कि इंदौर शहर के बीच में इतना बड़ा जंगल है। हम मतलब देख के दंग रह गए। जब वो वीडियो सामने आया तो हमारी नींद उड़ गई कि सच में इंदौर इसी से जिंदा है। अगर ये शायद अगर हम लोग अगर ये पेड़ नहीं होते तो इंदौर और ज्यादा गर्म होता, भट्टी हो जाता। मतलब 43 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, 45 डिग्री। इंदौर में ये कभी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हुकुमचंद मिल जितना जो घना जंगल यहाँ पे विकसित हो चुका है एक तरीके से, तो ये आज इंदौर के लिए, इंदौर की सांसों के लिए, इंदौर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। पर दुखद है कि आप देख रहे हैं कि नगर निगम और यहाँ का प्रशासन किस तरीके से इसको तोड़ने और काटने के लिए प्रयास कर रहा है। पिछले दिनों लंबे समय से विरोध किया जा रहा है और आगे क्या तैयारी है इसको बचाने के लिए? नहीं, हम लोग इसके लिए मतलब ये हमारी लड़ाई नहीं, ये तो इंदौर शहर की लड़ाई है। आप देखिए ना, इंदौर में किडनी के, हार्ट के, अस्थमा के पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसका कारण है ये पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और यहाँ का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर। तो ये सबका अगर बड़ा रीजन देखें तो यहाँ का अगर ये जंगलों को अगर विकसित कर दिया जाए तो मुझे लग रहा है बीमारियों से हम बहुत दूर तक दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए ये लड़ाई इंदौर शहर की जनता की लड़ाई, और वही लड़ेगी। हम लोग तो बस इसका एक अंश मात्र हैं जो हम बस एक कहेंगे कि हाँ हम एक हिस्सेदार हैं। तो सड़क पे भी होगी और न्यायालय में भी होगी, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। और हमें उम्मीद है कि इंदौर की शहर की जनता कभी इसके लिए पीछे नहीं रहेगी। जब हम आह्वान करेंगे सड़क पे आने की तो सड़क पे भी आएगी, और कोर्ट की लड़ाई हम कोर्ट से भी लड़ेंगे, सड़क से भी लड़ेंगे। यही हमारी बात है। विकास के नाम पर लगातार कई जगहों पर पेड़ों की कटाई की जाती है और कहा जाता है कि बदले में हम दूसरी जगह पेड़ लगाएंगे। ये कितना उचित है? आप खुद देखिए ना, ये तो एक हास्यास्पद बात है कि आप सोचिए एक पेड़ को बड़ा होने में लगभग 10 से 20 साल लगते हैं, जो ऑक्सीजन दे सकता है, जो एक तरीके से अपने आप को चारों ओर को घेर लेता है। एक पेड़ कई सौ लीटर पानी को संरक्षित करता है, कई सारी चिड़ियों को, गौरैयों को जगह देता है। तो इतना पेड़ लगने में आप सोचिए, ये सरकार जो आंकड़ा पेश कर रही है, इतने लाख पेड़ लगाए, आप सोचिए लाखों लाख करोड़ों रुपया। हाँ, ये उस दौर में पेड़ कटाई की बात की जा रही है कि जिस दौर में हमने पिछले साल ही हमारे इंदौर ने 51 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हुकूमत भी क्या कमाल करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मे दान करती है। बहुत बढ़िया। आपने मतलब हमारे इंदौर शहर के पेड़ों को काट के आपने जनता के स्वास्थ्य खिलवाड़ करी है, और अब आप दान देने की बात कर रहे हैं कि हम चश्मा दान, उससे होगा क्या? आप इतनी जगह नहीं है शहर, दूसरी जगह पेड़ लगाना बिल्कुल वैसा ही है। वैसा ही है ना। तो आप पेड़ लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी भावनाएं दिख रही है हमको। लेकिन आपका जो काम करना है वो इसको हेल्प नहीं करेगा। सरकार के पैसे की बर्बादी होगी। आप और मैं टैक्स पेयर हैं इस इंदौर शहर के, और हमारे पैसे से ये पूरा खड़ा हुआ है। 14 मतलब ये जो आंकड़ा आया भास्कर का, वो बहुत दर्दनाक था। मतलब कई हजार करोड़ का उसमें आंकड़ा आया जो पेड़ को लगाने में सरकार ने खर्च कर दिया है। अरे भाई, आप इसी को बचा लेते। सरकार कह रही है कि भाई ये जगह सरकारी नहीं है, अभी तो हमने बेच दी। तो इसका जो पैसा है, वो पैसा आपने वृक्षारोपण में इतना खर्च कर दिया। सरकार के जो दावे हैं असल में ये झूठे हैं, दिखावटी हैं, और उसका कारण है, हम कह रहे हैं ना, ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है तो सरकार बड़ी मतलब पर्यावरण प्रेमी बन गई। इसके पहले तो कोई पर्यावरण के प्रति प्रेम नहीं जागा ना। जब लोग रीगल पे इकट्ठा होना शुरू हुए, जब लोग हुकुमचंद मिल पे इकट्ठा होना शुरू हुए, इंदौर शहर के अलग अलग जो हिस्से थे जहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, तो लोगों की नींद खुली। अच्छा चाहिए, और सरकार दबाव में आके, जनता के प्रेशर में आके उनको ये एक तरीके से आडंबर करना पड़ रहा है। तो ये मैं इसको आडंबर ही करूंगा, क्योंकि जो पेड़ ऑलरेडी हैं आप उन्हें बचाइए। सरकार कहती है कि हम भाई विस्थापन करेंगे, मुझे आज तक 10 पेड़ भी नहीं देखे जो विस्थापित हुए हो। तो ये सरकार की जो बातें हैं वो खोखले हैं। अगर रियली सरकार पर्यावरण को लेकर चिंतित है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि तो इंदौर में रहते हैं ना, जो जनप्रतिनिधि जिनको हम बोलेंगे विधायक, पार्षद, सांसद महोदय, यदि इंदौर जहरीला होता है तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उन पर, उनके परिवार, उनके रिश्तेदारों, सब पर असर होगा। सब पर पड़ेगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम इंसानी जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मतलब हुकुमचंद मिल को काटना मतलब हमारी जान के साथ खिलवाड़ करना है, मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मामला है। धन्यवाद आपका। ये तो हो गई पर्यावरण प्रेमियों की बातचीत। इसके साथ ही हम समझेंगे पत्रकार अर्जुन रिसारिया जी से कि क्या सोचते हैं आप इस बारे में। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी आपका कि आपने हुकुमचंद मिल में जो पेड़ों की कटाई है उस विषय को उठाया। बहुत सारी चीज़ें प्रमोद ने अभी वैसे स्पष्ट कर दी हैं। ये हुकुमचंद मिल का जंगल अगर कट गया तो पूरा इंदौर बर्बाद हो जाएगा। ये आखिरी वो फॉरेस्ट एरिया है जिसने इंदौर की सांसों को जिंदा रखा है, जिसने इंदौर के भूमिगत जल को जिंदा रखा है, जिसने इंदौर की ऑक्सीजन को जिंदा रखा है।
चारों तरफ इंदौर में हजारों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं, चौतरफा कटाई हो रही है। और ये गूगल मैप से अगर हम देखें ध्यान से तो पूरे इंदौर के बीच में ग्रीन आपको स्पॉट दिखता है, ग्रीन जोन दिखता है। तो ये वो ग्रीन जोन है जिसके कारण इंदौर सांसें ले रहा है। अगर ये हजारों पेड़ भी कट गए तो उसके बाद इंदौर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पिछले लगभग 1.5 साल से 2 साल से पर्यावरण प्रेमी इसको लेकर आंदोलन चला रहे हैं और प्रमोद ने जो कहा बिल्कुल सही है ये बात कि जब से वो आंदोलन शुरू हुए कि पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए, तभी से पौधे लगाने की बात शुरू हुई। इंदौर के जो नेता हैं, कुछ नेता और कुछ अधिकारी, उन्हें ये भ्रम है कि इंदौर की जनता मूर्ख है। इंदौर की जनता मूर्ख नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने राजवाड़ा का महल भी बेच दिया था। ये इंदौर की जनता को पता नहीं होगा कि राजवाड़ा का महल भी बेच दिया गया था, लेकिन ये वही इंदौर है जिसकी जनता सड़कों पर उतरी, आंदोलन हुआ और आज वो राजवाड़ा महल हमारा है। तो ये हुकुमचंद मिल का जो जंगल है इसको बचाने के लिए भी जनता सड़कों पर उतरेगी। कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि इंदौर की जनता सिर्फ पोहे जलेबी में खुश है, भजन हो गए, कीर्तन हो गए, सावन सोमवार पे ये भंडारे करवा दिए, इसमें खुश है, ऐसा कार्यक्रम करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंदौर की जनता बेहद संवेदनशील है, वो समझदार है। जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी सांसों को काटने की शुरुआत हो चुकी है तो वो सड़क पर उतरेगी और वो इसे बचाएगी। जैसा प्रमोद ने बताया, यहाँ पर जो एक पेड़ मौजूद है वो हजारों लीटर पानी को संजो कर रखा है उसने, हजारों लीटर एक पेड़ को। यहाँ का एक पेड़ 10,000 पौधों से ज़्यादा बड़ा है, ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। अब आप सोचिए कि आप 51 लाख पौधे लगाने की बात करते हैं, वो यहाँ के 5 पेड़ों के बराबर नहीं है। एक मजेदार आंकड़ा बताता हूँ, जब पहले हमने खबर लिखी थी तब यहाँ नगर निगम ने 1907 नंबर तक बोर्ड लगाए थे पेड़ों को काटने के लिए और आज नगर निगम ये बोल रहा है कि यहाँ 500 पेड़ कटने वाले हैं। ये पूरा आप जंगल देखिए, पूरा फॉरेस्ट एरिया देखिए, ये पूरा जंगल है। कोई बच्चा भी देख के बता सकता है कि यहाँ पे 500 पेड़ है कि हजारों पेड़ है। कुछ दिनों बाद नगर निगम बोलेगा कि 500 पेड़ नहीं, यहाँ पे तो 50 पेड़ कटने वाले हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, 100-200 पेड़ तो यहीं से दिख रहे हैं ना। लेकिन एक समय बाद नगर निगम ये भी बोलेगा कि पेड़ कटेंगे ही नहीं, अभी तो 500 बोल रहे हैं, वो ये बोलेंगे हम ट्रांसप्लांट करेंगे। और ट्रांसप्लांट करना इतना बड़ा खेल है जिसमें करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं कि 100 पेड़ हम यहाँ से काटेंगे साहब और खंडवा में जाके लगा देंगे और वो पेड़ भी बिक जाते हैं और वो कभी लगते भी नहीं है। इंदौर की जनता की आंखों में जो धूल झोंकने का खेल चल रहा है ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। जितना ज़्यादा तापमान भयानक स्थिति में पहुंच रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे सुंदर जो ऋतु होती है बसंत की ऋतु, वो इंदौर से गायब हो चुकी है, इंदौर के मौसम से गायब हो गई है। ये वैज्ञानिक बता चुके हैं कि बसंत चला गया है, गायब हो गया है। आज आप खड़े हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, सावन है, इस सावन में बारिश नहीं हो रही है, सावन में बारिश की झड़ी लगती थी, लगातार पानी गिरता था, लेकिन आज क्या है, यहाँ पे गर्मी, उमस, पसीना, उमस है। पॉल्यूशन की बात करिए आपकी, कितना ज्यादा हाई लेवल पे यहाँ पर वायु प्रदूषण हो चुका है। 45% इंदौर सूखा क्षेत्र है जहाँ बोरिंग का पानी दिसंबर जनवरी में सूख जाता है और टैंकर चलाने पड़ते हैं। तो आप बताइए कि 40% इंदौर को पानी नहीं मिल रहा है। मैं आपको वो सीन याद दिलाना चाहता हूँ जब होलकरों के समय नर्मदा नदी नहीं थी, लेकिन इंदौर में इतने कुएं बावड़ी तालाब थे कि सड़कें पानी से धुलती थी। आज नर्मदा का हम खून चूस रहे हैं, लेकिन फिर भी आज इंदौर में पानी नहीं है। आप देखिए ये जो तालाब है, ये जो लास्ट तालाब दिख रहा है, ये आखिरी तालाब है इंदौर का। ये जो कुएं हैं यहाँ पे, बावड़ी, हजारों पशु पक्षी हैं यहाँ पर, ये सब आखिरी बड़ा तालाब इंदौर का खत्म होने वाला है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एक पौधा माँ के नाम लगाया जा सके, पेड़ लगाए जाए, कुएं बावड़ी बचाए जा सके। तो जब इंदौर की जनता ये बात पहुँचाएगी तब ये पेड़ कटना रुकेंगे, जरूर रुकेंगे। जिस तरह से राजवाड़ा का महल बिकने के बाद इंदौर की जनता को वापस मिला, हुकुमचंद मिल का जंगल भी वापस जनता को मिलेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जमीन आपने बेच दी, क्यों बेची आपने? क्योंकि हुकुमचंद मिल के मजदूरों को आपको पैसा देना था। पैसा देने के लिए आपने एक जनरेशन निकाल दी, उनकी एक पूरी पीढ़ी चली गई, खत्म हो गई उनकी। जिनके पैसे थे वो तो है ही नहीं आज। कितना पैसा? 500 करोड़ रुपए। अरे 500 करोड़ रुपए में आपने वो पूरा एरिया बेच दिया जिसे सेठ हुकुमचंद ने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे पानी सहेजा जा सके, यहाँ पे जंगल सहेजा जा सके। होलकरों ने इसे क्यों सहेजा था? ताकि इंदौर का वाटर लेवल हमेशा बना रहे, जिसे आप खत्म करना चाहते हैं। तो आपने 500 करोड़ रुपए में वो चीज बेच दी जिसकी पैसे में कीमत लगाई ही नहीं जा सकती और सरकार के पास पैसे कमी नहीं है। आप लाडली बहना योजना को देखिए, हजारों करोड़ हर महीने दे रहे हैं, सरकार नहीं देगी तो 4 मिलेंगे, जनता सड़क पे खड़ी हो जाएगी। तो ये हुकुमचंद मिल का पैसा देना सरकार के लिए क्या है? बायात का के लिए 2 मिनट में निकल जाएगा। अरे इंदौर की जनता के पास इतना पैसा है, एक ब्रिज नहीं बनाते किसी आरोपी, वो अपनी जगह, लेकिन पैसा की कमी नहीं, सरकार दे सकती है। दूसरा, इंदौर सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, सबसे बड़ा टैक्स देता है। यहाँ के शहर के लोगों की फिटनेस, स्वास्थ्य, हेल्थ, उनकी खुशियों से क्या आप खिलवाड़ करेंगे? आप देखिए यहाँ के लोग 500 करोड़ उनके लिए बहुत छोटी रकम है। आप बताइए 500 करोड़ वो आपको इकट्ठा करके दे देंगे अगर आपके पास नहीं है तो। सरकार अगर नहीं दे सकती तो जनता दे देगी। कुल मिला के जो अभी प्रमोद जी ने कहा, सिर्फ ये विषय जनता के सामने आना चाहिए कि ये इंदौर के फेफड़े हैं, ये फेफड़े अगर कट गए तो इंदौर बर्बाद हो जाएगा। ये जंगल अगर कट गया तो इंदौर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैं सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि जनता को सामने आना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके संज्ञान में विषय लेकर आना चाहिए और इस जंगल को बचाने के लिए सड़क पर आना चाहिए। इस शहर में इतने सामाजिक संगठन हैं, इतने फिटनेस संगठन हैं, इतने संगीत के संगठन हैं, इतने समाज हैं। हम अलग अलग अगर समाजों की बात करें तो इतने सारे समाज हैं। मैराथन के कितने सारे क्लब हैं, आयुर्वेद के कितने संस्थान हैं, होम्योपैथी के कितने संस्थान हैं। इस शहर में क्या नहीं है, कितने महिला संगठन है, किटी पार्टियों के कितने संगठन है, बड़े बड़े औद्योगिक संगठन है। इन सब संगठनों तक जब ये बात पहुंचेगी कि इंदौर के फेफड़े कटने वाले, इंदौर का आखिरी जंगल कटने वाला है, तो वो सब सामने आएंगे, बचाएंगे। और जो लंबे समय से मतलब ओपी जोशी जी, एसएल गर्ग जी, जनक पलटा, बड़े बड़े लोग जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, इस हुकुमचंद मिल के पेड़ों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत की जनता तक पहुंचे, जनता उनको समर्थन दे और इस जंगल को बचाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि भोपाल के लोगों ने अपने जंगल को बचाने के लिए सड़कों पर आंदोलन किया, लेकिन इंदौर भोपाल के लोगों से भी ज्यादा ताकत रखता है, ज्यादा बेहतर है। अगर वो स्वच्छता में नंबर 1 है तो अपने पेड़ों को बचाने के लिए भी सड़क पर लड़ाई लड़ेगा और वो सामने आएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस जंगल को बचाना चाहिए और इंदौर की जनता को आगे आना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद, थैंक यू।